गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स स्वागत करता हूं आपका अकाउंटेंसी क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनपीओज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम. Before it, let me conclude what we have till now discussed in this chapter. We have discussed about the not for profit organization meaning and its features. Thereafter we have discussed about the difference between not for profit organization and profit organizations. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. Thereafter we have discussed about the accounting procedure for not for profit organization, and in this I told you that we are going to prepare three kinds of financial statement. First one is your receipt and payment account, second one is your income and expenditure account, थर्ड वन इज योर बैलेंस शीट. ये तीन प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसमें मेंटेन करते हैं, और तीनों प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब तक जो हमने पढ़ लिया या जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो बताया है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसका मीनिंग, फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक. इसके अलावा हमने बात की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. फिर हमने बात की थी बैलेंस शीट के ऊपर. इसका फॉर्मेट अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था, इसके फॉर्मेट को हम आज लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और इसके फॉर्मेट्स के बारे में बात की जाएंगी, और डिफरेंस पढ़ेंगे कैपिटल फंड एंड कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है. इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें कि हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, एंट्रेंस फीस क्या है, डोनेशन क्या है, इंडोमेंट फंड क्या है, लीगेसी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल फंड क्या है और स्पेसिफिक फंड क्या है, और स्पेसिफिक फंड बेस पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेस पर फंड्स को कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से फंड्स हमारे पास होते हैं, और दूसरा हम देखेंगे नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कैटेगराइजेस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फंड्स. चलिए एक क्विक रिव्यू लेते हुए चलते हैं. हमने मीनिंग देख लिया था बेटा, एनपीओ की जो वैल्यूज हैं वो हमने चेक कर ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया था. हमने इसके साथ साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया था, और उसकी फीचर्स हम डिस्कस कर चुके थे. डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक हमने पढ़ा था. एक छोटे से दो क्वेश्चन भी हमने किए थे सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर, तो वो दो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे. उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा, उसका मीनिंग देखा, और उसकी फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया, उसके फॉर्मेट को हमने अंडरस्टैंड किया. फिर हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब तक डिस्कस नहीं किया था, आज थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करके हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. बैलेंस शीट होती क्या है, सबसे पहले हम बता दें आपको. बैलेंस शीट का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन को बताती है, which depicts the financial position of any organization, that is to be called as बैलेंस शीट. उसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं. बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को इंक्लूड करते हैं. एज यू नो वेरी वेल, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप के कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप में इसी बेस पर किए कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उनके अंदर. द पोजीशन रिवील्ड बाय बैलेंस शीट इज ट्रू ओनली on a particular date as it will change with the change in the transactions. यानी ये केवल हमें एग्जैक्ट पोजीशन केवल तभी बता सकती है जब हम पार्टिकुलर डेट को अगर कोई चेंज होता है और वो चेंज हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंस will reduce cash balance and will also reduce surplus, thus affects capital fund. Balance sheet reveals the financial position of an entity, that is position of asset, liabilities on a particular date, etc. Generally, not for profit organization do not maintain complete set of books of accounts, so trial balance is also not prepared, sometimes not prepared, but
the NPOs prepare the trial balance, because whenever any firm is maintaining its financial statement, then for getting the full information, getting the full detail about the transaction, we need to be prepared the trial balance. The balance sheet of NPO, profit organization, is also prepared in the same way as it is prepared for a business entity. The excess of assets and liabilities, excess of assets over liabilities, is called capital fund in the NPOs, and following points should be kept in mind while preparing the balance sheet in the absence of trial balance. ये ट्रायल बैलेंस नहीं है तो उसके absence में आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अकाउंट को मेंटेन करेंगे. Assets, all the fixed assets appearing in the previous balance sheet, opening balance sheet, have to be adjusted for assets purchased, sold and depreciation charge. जितनी भी assets होती हैं पिछले साल की बैलेंस शीट में, उन सब में हम जो नई एसेट्स हमने परचेज की है या कोई एसेट्स हमने बेच दी है या उनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगा है, उनको एडजस्ट करके चलेंगे. द एडजस्टेड अमाउंट विल बी शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड द एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर. न्यू एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर एडेड टू प्रीवियस ईयर्स एसेट्स इफ वी हैव परचेज्ड इट. अगर हमने बेच दी है तो उसकी जो बुक वैल्यू थी उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, और अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस करके दिखाएंगे. सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम अगर है तो वो हमारी एसेट होती है, उनको एसेट साइड में दिखाएंगे. प्रीपेड एंड एक्रूड, अगर इनके अपोजिट हम बात करेंगे तो लायबिलिटी साइड में जाके बात करेंगे. फिलहाल हम एसेट साइड को चेक करते हैं. इन्वेस्टमेंट इज शोन ऑन एसेट साइड. ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट है तो एसेट साइड में दिखाया जाता है. अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया है या सेल किया है तो उसको ऐड और लेस करेंगे. कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि आपको पता है हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस शो करता है. तो उस ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के बैलेंस को हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिवली शो करके चलते हैं एसेट साइड में. अगर बैंक को ओवरड्राफ्ट गिवन है तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पुट करते हैं. ये हुई हमारी एसेट साइड बनाने के लिए गाइडलाइंस. अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड के बारे में. अगर हम लायबिलिटी साइड के बारे में बात करें तो ऑल द लोन्स अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड आर आल्सो शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. जितना भी बैलेंस लोन का लायबिलिटी साइड में दिखाया गया है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, तो सारा का सारा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज इट इज हम ट्रांसफर कर देते हैं अगर कोई पेमेंट नहीं हुई है तो. द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुड बी चेक्ड, और जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है हम उसको भी एक बार अच्छे से चेक करेंगे. हो सकता है कि कोई लोन हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया हो. If the loan has been paid during the year, it should be deducted and new loan raised be added. अगर कोई लोन हमने लिया है तो उसको हम ऐड करके चलेंगे, अगर कोई लोन हमने पेड कर दिया तो उसको माइनस करके चलेंगे. सेकंड पॉइंट है डोनेशन. अगर ये स्पेसिफिक नेचर का है लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, तो उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे. और अगर ये जर्नल नेचर का है, स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करके चलेंगे. सिमिलरली स्पेशल फंड्स क्रिएटेड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आर आल्सो शोन ऑन लायबिलिटी साइड आफ्टर एडजस्टमेंट. जैसे कि टूर्नामेंट फंड है, अगर इनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस भी हैं तो उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे. अमाउंट जो भी आएगा वो हम बैलेंस शीट में दिखाकर चलेंगे. बेसिक रूल यहां पर मैं लिख देता हूं. अगर आपका स्पेसिफिक फंड जो है वो ज्यादा है स्पेसिफिक एक्सपेंसेस से, तो आप ध्यान रखेंगे मेरी बात कि इसको हमेशा हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलेंगे. और इसी बेस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे कुछ आज. इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलेंगे. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है. चलिए अगला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनएक्रूड इनकम. जैसे कि हमने एसेट्स में डिस्कस किया था प्रीपेड एंड एक्रूड इनकम, उनको हम एसेट साइड में शो करते हैं. वैसे ही आउटस्टैंडिंग और अनएक्रूड इनकम है तो दैट विल बी शोन एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस and expenses not paid yet in the balance sheet on the liability side. तो इनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलेंगे. पांचवा पॉइंट,
सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इनकम यदि ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो दैट इट विल बी टर्म्ड एज सरप्लस, उसे हम सरप्लस के नाम से बुलाएंगे। यदि वाइस वर्सा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज डेफिसिट, उसे हम डेफिसिट के नाम से बुलाएंगे। तो सरप्लस हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट है तो वाइस वर्सा, यानी कि उसको कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। 6 पॉइंट है, इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन ओल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। अगर हमें कैपिटल फंड नहीं दिया तो हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, या यूं कह सकते हो कि आप करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज रिप्रेजेंट्स कैपिटल फंड, और वहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस करके देखेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल फंड। और उस कैपिटल फंड में आप क्या करोगे, सरप्लस है तो प्लस कर लेंगे और डेफिसिट है तो माइनस कर देंगे, डिपिक्टेड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिलता है। ऐड कर देंगे सरप्लस, डिडक्ट कर देंगे डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल फंड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल फंड। यानी कि क्लोजिंग का मतलब है जो करंट ईयर के एंड का कैपिटल फंड है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। +1 अकाउंटेंसी में आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने डिस्कस की थी इंडिविजुअल फर्म्स की, वहां पर कैपिटल में आप लोग ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, लेस करते थे लॉस। तो यहाँ एनपीओ में उस प्रॉफिट को हम सरप्लस के नाम से जानते हैं और लॉस को हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं। और कैपिटल फंड बेसिकली कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल जैसा ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए उसको हम कैपिटल ना कहकर कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। इट इज ऑलवेज शोन ऑन लायबिलिटी साइड, ये हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। नोट, इफ फंड हैज नेगेटिव बैलेंस इट इज टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई फंड नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका मतलब है जो मैंने बेसिक रूल आपको बताया यहाँ पर कि भाई अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड ज्यादा है स्पेसिफिक एक्सपेंसेस से, तो आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ले जाओगे। और अगर ये उल्टा हो जाए तो स्पेसिफिक फंड जो है वो कम हो जाए और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि वहां हमारे खर्चे ज्यादा हैं। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर है ये आपको। चलिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनता है। अगर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की बात की जाए एनपीओ के अंदर, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा। एज एट हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे कैपिटल फंड, अगर ओपनिंग बैलेंस कोई है तो वो ऐड कर देंगे, सरप्लस है तो ऐड कर देंगे, लेस डेफिसिट, यानी कैपिटल फंड ये क्लोजिंग का कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस सरप्लस माइनस में डेफिसिट। इन दोनों में से कोई एक ही एलिमेंट होगा, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो सरप्लस है तो प्लस, डेफिसिट है तो माइनस। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, इट इज ए कैपिटल नेचर रिसिप्ट। तो कैपिटल नेचर रिसिप्ट है तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और चाहे तो इसको कैपिटल फंड में ऐड करके भी दिखाया जा सकता है। स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड एक स्पेसिफिक फंड है, अगर स्पेसिफिक नेचर का है तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हम लेकर आते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेशल नेचर का डोनेशन है तो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी, और ऐसे रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। लीगेसी, लीगेसी के बारे में हमारी बात हुई थी, ये जनरली दो प्रकार की हो सकती है, स्पेसिफिक नेचर की और जनरल नेचर की, लेकिन एज पर एनसीईआरटी इट इज, बट नॉर्मली लीगेसी को हम कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। एंट्रेंस फीस अगर कैपिटलाइज्ड है तो यहाँ आएगी, अगर कैपिटलाइज्ड नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाई जाएगी। इसके अलावा हम इसमें लिखते हैं स्पेशल फंड्स। अब स्पेशल फंड में क्या क्या आता है, जैसे मैच फंड है या टूर्नामेंट फंड है या प्राइज फंड है या स्पोर्ट्स फंड है। स्पोर्ट्स फंड है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे उनका, उनसे रिलेटेड कोई इनकम है तो वो ऐड कर देंगे, उनसे रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो माइनस कर देंगे, जो नेट बैलेंस बचेगा उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है
कैश एंड बैंक में बैंक का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, उसको हम यहाँ शो करेंगे। क्रेडिटर्स हैं उनको यहाँ शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको यहाँ शो करेंगे। और जैसे कि अभी ऊपर पढ़कर आए अनएक्रूड इनकम, तो अनएक्रूड इनकम को भी आप यहाँ पर लिख लें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं इसको, उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे अनएक्रूड इनकम। आई होप ये साइड आपको क्लियर है। आइए बात करते हैं एसेट साइड के बारे में। एसेट साइड, एसेट्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं फिक्स्ड एसेट, जिसमें बिल्डिंग है, अगर उसमें कोई नई परचेज की है तो वो ऐड कर देंगे, और अगर डेप्रिसिएशन लगाया तो माइनस कर देंगे। फर्नीचर सेम वे में, अगर ओपनिंग बैलेंस था वो नई परचेज किया वो बेच दिया, जितना बुक वैल्यू का उसको माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन लगाया तो उसको भी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जैसे स्पेसिफिक फंड है उनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये स्पेशल नेचर के इन्वेस्टमेंट है तो इनको यही दिखाएंगे। और ध्यान रखिएगा यदि इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट इनकम होती है तो उसको यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी उसको ऐड करके दिखाएंगे फंड के अंदर, अगर वो एक्रूड है तो। अगर वो एक्रूड नहीं है, पहले से ही रिसीव्ड है, तो उसको केवल हम यहीं पर ऐड करके दिखाएंगे, इसमें ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक फूड, स्टफ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड कौन सा है? जो कि हमने नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया है, तो उसको हमने यहाँ दिखाया है, वो चाहे मैच फंड का हो या सिंपल इन्वेस्टमेंट का हो। कोई अगर इसका है तो इसमें ऐड हो जाएगा, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का तो उसको हम अलग से यहाँ शो कर देंगे। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आइटम्स हम यहाँ शो करके चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया रिसीव्ड इन एडवांस इनकम, अनएक्रूड इनकम, वो सब्सक्रिप्शन की जो इनकम होती है उसको हम यहाँ पर शो करके चलते हैं। नोट, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड इफ स्पेसिफिकली गिवन, अगर स्पेसिफिकली दिया है कि कैपिटलाइज करनी है तो ही बैलेंस शीट में आएगा, अदरवाइज ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल फंड एंड कैपिटल? ये जो दो टर्म है कैपिटल और कैपिटल फंड, इनमें क्या अंतर है? अगर बात की जाए तो कैपिटल जनरली हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंसर्न जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जबकि कैपिटल फंड जो है हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी, व्हाइल कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल जनरली क्या होता है, ओनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि कैपिटल फंड क्या है, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उनका डिफरेंस होता है, उनके डिफरेंस को हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। कैपिटल कैन बी विड्रॉन बाय ओनर्स इफ दे सो डिजर्व, व्हाइल कैपिटल फंड कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द मेंबर्स। अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल विड्रॉल की जा सकती है यदि उनकी इच्छा है, लेकिन कैपिटल फंड को विड्रॉल नहीं किया जा सकता उनके मेंबर्स के द्वारा। कैपिटल फंड इज मेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिसीट्स लाइक लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, surplus etc, while capital is the contribution of owners of the businesses। तो कैपिटल फंड बेसिकली किन से मिलकर बना है? जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट होती है उनको कैपिटलाइज करने से, जैसे लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सरप्लस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हम एज पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइए एक बार इनके नाम फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा सब्सक्रिप्शन, दूसरा पॉइंट था हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस, तीसरा पॉइंट था हमारा एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, फोर्थ वन पॉइंट था हमारा डोनेशन, फिफ्थ वन पॉइंट था हमारा एंडोमेंट फंड, सिक्स्थ वन पॉइंट था हमारा लीगेसी, सेवंथ वन पॉइंट था हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, आठवां पॉइंट था हमारा पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, और नौवां पॉइंट था हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये पॉइंट हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन जर्नल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। जर्नल फंड वर्सेस स्पेसिफिक फंड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड that the excess of assets over liabilities
in case of not for profit organization is called capital fund. The balance of income and expenditure account in the form of surplus or deficit is transferred to capital fund every year, and this fund is also called as accumulated fund or journal fund. तो इसको हम accumulated या journal fund के नाम से भी जानते हैं। तो इन शॉर्ट में यही कहूंगा, जो जर्नल फंड है और जो स्पेसिफिक फंड है उनमें बेसिक अंतर क्या है। जो जर्नल फंड होता है हमारा, वो बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है, एनपीओज के द्वारा लगाया जाता है ये पैसा, और इसमें साल भर में होने वाला सरप्लस या डेफिसिट को हम एडीएलएफ करके चलते हैं। इसके दूसरे नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड और जर्नल फंड या कैपिटल फंड। स्पेसिफिक फंड्स आर दोज फंड्स व्हिच हैव बीन constituted for some specific purpose like prize fund, match fund, sports fund, building fund, etc. The income generated from these specific funds and expenses incurred related to these funds are directly adjusted from concerned funds on the liability side. जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, स्पेसिफिक फंड यदि हैं तो उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सपेंस भी आपको मिल सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपने देखना है। यदि स्पेसिफिक फंड ज्यादा है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप ले जाएंगे, और यदि स्पेसिफिक एक्सपेंस ज्यादा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम एक्सपेंडिचर साइड में आप उनको शो करके चलेंगे। These are never adjusted in income and expenditure account. ये कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट नहीं किए जाते। इसका मतलब ये है कि अगर फंड ज्यादा रहेंगे हमेशा, तो उनको कभी भी हम इनकम साइड में नहीं लिखते, हमेशा कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। और अगर अकेला स्पेसिफिक फंड भी है तो इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर एक्सपेंडिचर भी है और इनकम भी है, स्पेसिफिक फंड भी है, स्पेसिफिक एक्सपेंस भी है, मेरा मतलब ये है। तो दोनों में यदि अंतर है और स्पेसिफिक फंड ज्यादा है तो बैलेंस शीट, और एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। Thus, the specific funds do not affect the surplus deficit of income and expenditure account. For example, in the absence of match fund, match expenses, match receipts, and match expenses will be shown in the income and expenditure account. This will affect the surplus or deficit, and consequently, it will be transferred to capital fund, which is a general fund, or in contrast to specific fund. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जनरल फंड क्या है और स्पेसिफिक क्या है। बेसिकली जनरल फंड इज योर कैपिटल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड और जनरल फंड, जिसको कि बेसिकली हम एनपीओ में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। हाँ जी, आई होप आपको क्लियर है जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड क्या होता है। आइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं स्पेसिफिक फंड पर और जनरल फंड पर। सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक फंड के बारे में, और उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमारे पास दो प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम इसमें फॉलो करते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो पहले हम बात कर रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में। आइए देखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग रेफर्स टू एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच रिसीट्स एंड इनकम pertaining to a fund are credited to that fund and not to income and expenditure account. If specifically fund is given only, अगर केवल फंड है तो उनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। अगर उनके साथ एक्सपेंसेस भी अटैच्ड हैं, देन वी हैव टू फॉलो द कंडीशंस। उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फंड ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो फंड में से एक्सपेंस घटाकर जो डिफरेंस बचेगा बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है फंड से तो एक्सपेंस में से फंड घटाकर जो बैलेंस बचेगा उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट फंड आर चार्ज टू फंड नॉट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड इट इज ओनली टिल दैट फंड आर ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस। द एग्जांपल ऑफ फंड्स क्रिएटेड फॉर specific purposes are library fund, match fund, prize fund, sports fund, building fund, etc. These are the specific funds. Thus, fund-based accounting system
keeps the income of that fund separately and system does not affect the income and expenditure account, it becomes clear from the following illustrations. कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, उनसे हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं, रिलेटेड टू प्राइज फंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर केवल आपको प्राइज फंड दिया है तो उस कंडीशन में आप जो है केवल और केवल इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। लेकिन अगर आपको प्राइज फंड के साथ एक्सपेंसेस भी दिए हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि प्राइज फंड ज्यादा बड़े हैं कि प्राइज एक्सपेंसेस बड़े हैं। अगर फंड बड़े हैं तो फंड में से एक्सपेंस घटाकर आप इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे, और यदि एक्सपेंस ज्यादा है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंसेस में से फंड माइनस कर देंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्राइज अवॉर्डेड। अब प्राइज अवॉर्डेड इज ए एक्सपेंस बेटा, हमने क्या किए हैं, खर्चे किए हैं, प्राइज अवॉर्ड किया। अगर प्राइज अवॉर्डेड किया है, खर्चा है, तो इसको कहां ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि फंड तो इससे रिलेटेड है नहीं, तो इसको हम कहां दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर में। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को एक बार। ये देखिए केस 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप मेंटेन करेंगे, उसमें आप लोग 31 मार्च 2020 को अकाउंट मेंटेन करेंगे तो लिख देंगे टू प्राइज फंड ऑन एक्सपेंडिचर साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है हमारे पास, केस नंबर 2 दिया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम किस तरीके से दिखाएंगे। देखिए टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, ये स्पेसिफिक फंड हो गया, ये स्पेसिफिक एक्सपेंस हो गया। दोनों में कंपैरिजन कीजिए, पता लगा कि फंड जो है वो बड़े हैं किससे, एक्सपेंसेस से। अगर फंड बड़े हैं एक्सपेंसेस से तो मैंने आपको बताया था आप इसको कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो बैलेंस शीट में आप किस तरीके से शो करके चलेंगे बेटा, टूर्नामेंट फंड माइनस में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो बैलेंस बचेगा उसको हम यहाँ शो कर देंगे। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, केस नंबर 3 क्या लिखा है, प्राइज अवॉर्डेड ₹12,000, प्राइज फंड एज एट 31 मार्च 2019 वाज ₹25,000, डोनेशन जो है वो मिला है ड्यूरिंग द ईयर आपको 10,000 रुपए का, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिए हैं 25,000 रुपए के, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 2,500 रुपए का। देखिए यहाँ प्राइज अवॉर्डेड है, ये एक्सपेंस है, प्राइज फंड है, स्पेसिफिक फंड है, इससे रिलेटेड डोनेशन है, इनकम है, इसमें ऐड हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया, ये हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाएंगे। इसके ऊपर 10% हमें इंटरेस्ट भी मिला है, अभी इंटरेस्ट में मिला है तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइज फंड में ही ऐड कर देंगे और प्राइज फंड से प्राइज अवॉर्डेड माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट था 10%, उसको तो हमने दिखा दिया एसेट साइड में। यहाँ प्राइज फंड था ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपए, उसमें हमने ऐड कर दिया डोनेशन, इंटरेस्ट मिला था प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में 2,500 रुपए का, वो ऐड कर दिया, और प्राइज अवॉर्डेड थे वो हमने माइनस कर दिया। जो नेट बैलेंस बचा उसको हमने यहाँ दिखा दिया। इट इज नॉट नेसेसरी कि बैलेंस शीट दोनों तरफ बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।